जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर पौड़ी से। हमारी प्रख्यात पत्रकार, ट्रैवल साइंस राइटर और चकबंदी के योद्धा एल मोहन कोठियाल की दूसरी पुण्यतिथि पर नागरिक कल्याण मंच पौड़ी ने स्वर्गीय ललित मोहन कोठियाल जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें याद किया गया। मंच पर आयोजित कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष रघुवीर सिंह ठाकुर, रघुवीर सिंह रावत, ठाकुर सिंह गोसाई, भगवान सिंह टुमटा, प्रशांत नेगी, गिरीश बड़थियाल, विमन्य थानी समेत कई गणमान्य सदस्यों ने स्वर्गीय कोठियाल को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय एल मोहन कोठियाल पत्रकार ललित मोहन कोठियाल जी को याद करते हुए नगर पालिका सभासद अनिता रावत, गढ़वाली साहित्यकार और शिक्षक मनोहर चमोली, मन्नू युवा शिक्षक कलाकार आशीष नेगी, पत्रकार जगमोहन डांगी और वरिष्ठ पत्रकार गणेश कोठियाल गणी, जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी आदि ने उन्हें याद कर अपने विचार रखे और स्वर्गीय कोठियाल जी के नाम पर एक लाइब्रेरी का निर्माण और जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर एक मत्ता बनी। स्वर्गीय कोठियाल जी का संपूर्ण जीवन पौड़ी की बेहतरी के लिए हुआ और वो चकबंदी के कम से कम 4 दशक से गरीब सिंह गणेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह अभियान चल रहे थे। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की है रिपोर्ट। अगर नागरिक कल्याण समिति, नागरिक कल्याण मंच पहल करे और उनकी बात, उनका जो छूटा हुआ काम है उसको आगे बढ़ाने में पहल करें, तो कोशिश की जाए कि हम सब लोग मिलजुल कर उनको उस काम को, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है टिहरी पर उनका बहुत अनूठा काम, जो काम टिहरी डूबने के बाद से लेकर आज तक बहुत सारी बातें हुई। सिर्फ एक किताब आई कि टिहरी की अंतिम कविताएं, टिहरी के गीतों को लेकर बातचीत हुई, वो टिहरी के लोगों द्वारा की गई, लेकिन समग्र रूप से टिहरी पर जो काम ललित कोठियाल जी ने किया वो अप्रकाशित रह गया, वो काम पूरा नहीं हो पाया। उनका शहरनामा पर पौड़ी को जो आज स्वर्गीय श्री ललित मोहन कोठियाल जी की दूसरी पुण्यतिथि पर आज नागरिक कल्याण मंच की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और काफ़ी यहाँ पे हमारे नगर पालिका के सभासद अनिता राव जी, गणेश कोठियाल जी, आशुतोष नेगी जी और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सबने उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। जगमोहन सिंह डांगी जी वहाँ उतनी दूर से चल के आए हैं, आशीष जी। तो क्या है कि ललित मोहन कोठियाल जी पौड़ी की आवाज़ थी पत्रकारिता के क्षेत्र में, बड़े मिलनसार मृदुभाषी थे और प्रत्येक आदमी के लिए वो उनके अंदर में बहुत पीड़ा थी, बहुत सोचते थे, पौड़ी के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे और हुआ क्या है कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई और वो अधूरे काम रह गए। तो नागरिक कल्याण मंच ने ये निर्णय लिया है कि उनके जो सपने थे, जो उनके अधूरे कार्य थे, उनको पूरा करने में सहयोग करेंगे और हम नगर के लोगों से भी नोट करेंगे कि वो भी हमें भरपूर सहयोग देने का कष्ट करेंगे। बोलो। नारी कल्याण मंच पौड़ी के द्वारा स्वर्गीय ललित मोहन कोठियाल जी की आज द्वितीय पुण्य स्मृति में इनको याद किया गया। स्वर्गीय कोठियाल जी को जितना भी याद किया जाए वो कम होगा, लेकिन इस मंच को जो ने दिशा दी है उनके मार्गदर्शन पे हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके जो अधूरे कार्य हैं उन्हें यह मंच पूरा करने का यह संकल्प लेता है। खैरी की दीवार जिला चिकित्सालय में जो उनका योगदान रहा है, 90 दिन तक जो हमारे साथ जिन्होंने तन मन धन से कार्य किया और उस कार्य में हमको सफलता मिली, उसमें भी वो उनको याद किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात ये रही कि जिस चिकित्सालय में उन्होंने हमारे साथ संघर्ष, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, उसी चिकित्सालय में उचित समय पर उनको उचित उपचार न मिलने के कारण हमको उन्हें हायर सेंटर को रेफर करना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ भी सुविधा न होने के कारण हमको आज वो हमारे बीच नहीं रहे और हम प्रयास ये करते हैं कि उनके जो अधूरे सपने हैं उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इंद्रेश को समर्पित होने वाला है, तो मुझे सबसे पहले ये दुख होता है कि वो जो गरीब कम से कम अपने जेब में 100 रुपये 50 रुपये डालकर एक आश्रय लेकर हॉस्पिटल में आता था कि चलो सरकारी हॉस्पिटल है दिखा लेंगे, चाहे वो बाद में हॉस्पिटल के द्वारा जो उसको प्राइवेट से दवाई दी जाती थी चाहे वो ले ना ले, पर उसको एक आत्मसंतुष्टि हो जाती थी कि हम हॉस्पिटल में अपना चेकअप करा के आ चुके हैं। एक संतुष्टि है आदमी के कई रोगों को मार देती है। तो ये चीज़ भी हम खो रहे हैं
कि हमारा हॉस्पिटल पीपी मोड में जा रहा है। अगर कल पीपी मोड में जाने के बाद इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा पौड़ी के हॉस्पिटलों में ये व्यवस्था या गरीब परिवारों के लिए कोई उचित व्यवस्था या उनके लिए सस्ता उनका इलाज होना चाहिए, उसके लिए अगर नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। गरीबों के लिए, पौड़ी की जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम ये मांग करेंगे। और कोठियाल भाई जी के लिए मैंने ये सुना है कि उनको लिखने का बड़ा शौक था, वो पत्रकारिता में बहुत ही सक्षम एक महान लेखक थे। तो उनकी एक जो पुस्तकें हैं, अभी मैंने ये सुना है कि उनकी टीवी के विषय में जो पुस्तक अधूरी लिखी पड़ी है उसको पूरा करने के लिए हम सभी मिलजुल कर प्रयासरत हैं। और उनकी जो पुस्तकें इधर उधर पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, उसके लिए मैं मंच से, नागरिक कल्याण मंच की ओर से, यहाँ पर मंच से अपने नगर पालिका से ये मांग करूंगी कि उनकी पुस्तकों के लिए नगर पालिका एक उचित पुस्तकालय की व्यवस्था करे। उनके नाम से एक पुस्तकालय गृह बनाया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे ललित भाई कोठियाल जी को जान सके, उनके द्वारा किए गए कार्यों से कुछ प्रेरणा ले सकें। और ये मेरा एक छोटा सा योगदान होगा। आज नागरिक मंच पौड़ी द्वारा स्वर्गीय एलमोहन कोठियाल जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पौड़ी के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित किया और संघर्षों से जूझते रहे पौड़ी की समस्याओं के लिए, आपको सहयोग करते रहे। आपने भी उनका साथ सहयोग किया। आपके नागरिक मंच के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे। आज आपने उनको याद किया और क्या क्या उनके सपने रह गए, कैसे उनको पूरा किया। सबसे बड़ी क्षति ट्रस्ट को हुई है, क्योंकि लगातार 30 सालों से अकेला आदमी इस काम को देख रहा था। तो हमारे साथ आशीष आ गया है, अभी वो सीख रहा है। और कोठियाल में ऐसा व्यक्तित्व था कि वो दूसरों को जो है परेशान नहीं करना चाहता था। अपने आप ही जो काम है अपने सिर पे ले लेता, काम को बांटता नहीं था कि चलो यार मैं ही कर लूँगा ये सारा, ये नहीं कि चलो तुम कर, ये काम तुम करो, ये काम सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके ऐसा आदमी का जाना बड़ी एक क्षति है ट्रस्ट के लिए भी, नागरिक मंच के लिए, पौड़ी शहर के लिए। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा